नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती शीर्षक उपशीर्षक के अंतर्गत व्याख्या बता रहे थे कि भगवान किसको या भगवान किस तरह से होते हैं। सूरदास जी ने बताया कि कृष्ण के विषय में कहते हैं कि मैंने आपको छोड़ करके न जाने कितने करोड़ों देवताओं की मैंने पूजा की, अर्चना की, लेकिन जब तक मैं उन्हें सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता हूं तभी तक उनकी कृपा रहती है। इसके पश्चात वो कुछ भी देने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात मतलब सूरदास जी ने कही कि सब देवों में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं। तो चलिए उसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे व्याख्या पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं और फिर आगे उसकी व्याख्या देखते हैं कि आज हो एक एक कर टरिहो, कै तुम ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीढ़िन को पतिते होए निस्तरी हो। अब हों उगारी नाचत चाहत जो हों, विरद बिन करी हो कत अपनी पर तीत नसावत, मैं पायो हरि हीरा, सूर पतित तबही उठिहे प्रभु, जब हंस दई हो वीरा। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय क्या लिखते हैं? संकेत। ठीक है, तो संकेत में क्या लिखेंगे कि आज हों, और डाट डाट करके दई हो वीरा। क्या लिखेंगे? दई हो वीरा। ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ एवं प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित है। और इस पद में या इस पद के माध्यम से कवि ने दृढ़ संकल्प की भावना तथा हरि नाम की जो महत्ता है, महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? व्याख्या। और व्याख्या के पश्चात आता है विशेष। तो देखिए व्याख्या कि आज हो एक एक कर टरिहो। आज मैं, सूरदास जी कहते हैं भगवान से कि आज हो एक एक कर टरिहो। एक एक कर टरिहो मतलब कुछ न कुछ आज निर्णय करके लेकर के ही मैं यहां से हटूंगा, कि मैं आज आपके द्वार पर अड़कर बैठ गया हूं। सूरदास जी कहते हैं भगवान से, कवि कहता है क्या कि मैं आज आपके द्वार पर अड़ करके बैठ गया हूं और कुछ न कुछ निर्णय कराने के बाद ही यहां से हटूंगा। इस स्थान से तभी हटूंगा जब कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। कै तुम ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो। और जब आप मेरे उद्धार का वादा कर लेंगे, या तो आप मुझको धक्का ही दे देंगे अथवा मैं अपना उद्धार ही करा लूंगा, तब मैं आप यहां से हटूंगा। हाँ तो पतित सात पीढ़िन को पतित होए निस्तरी हूं। मैं आपके प्रति अपनी भक्ति के सहारे ही यह जिद करता रहूंगा। और क्या? हाँ तो पतित सात पीढ़िन को, मैं तो 7 पीढ़ियों का पतित हूं, अर्थात मैं जन्म जन्मांतर से पाप करता आया हूं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अब हों उगारी नाचत चाहत, विरद बिन करी हूं। और उद्धार न होने पर दुनिया में ये कहता फिरूंगा क्या कि मैं जन्म जन्मांतर से पापी हूं, पाप करता आया हूं, और मेरे पाप होने पर, पापी होने पर भी मेरा अपना उद्धार करा कर के ही मैं रहूंगा। अब हम उगारी नाचत जो, उगारी
नाचत मतलब नंगा होकर के नाचना चाहता हूँ, सबको खुली स्थिति में रहना चाहता हूँ। अर्थात क्या कि अब तो मैं नंगा होकर के नाचना चाहता हूँ और उद्धार ना होने पर दुनिया में यह कहता फिरूंगा क्या कि आपका जो पतित पावन नाम है वो बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है, कि आप पत्तों पर दया करते हैं, ये बिल्कुल आपके नाम के का ये झूठा है, एकदम मिथ्या है। कत अपनी परतीत नशावत मैं पायो हरि हीरा। मैं तो अब भगवान नाम रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है। मैंने तो अब राम नाम रूपी, मैंने तो अब भगवान रूपी या राम नाम रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है। और अब अपने प्रति मेरे विश्वास को कैसे नष्ट कर सकेंगे? आप अपने प्रति मेरे इस विश्वास को कैसे नष्ट कर सकेंगे? सूर पतित तबहि उठी है प्रभु जब हंस दई हो वीरा। सूरदास जी कहते हैं कि यह पापी तो आपके द्वार से तभी हटेगा जब आप प्रसन्न होकर के मेरी विजय को स्वीकार कर लेंगे, तभी यह पापी आपके इस द्वार से हटेगा, अन्यथा वहीं पर बैठा रहेगा। अर्थात मेरा उद्धार करने के वचन के रूप में प्रसन्न होकर के मुझे पान का बीड़ा खिला देंगे। जब मेरा आप उद्धार कर देंगे मैं तभी आपके यहां से, आपके द्वार से हटूंगा। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। चलिए देखिए इसमें विशेष में नंबर 1 भाषा ब्रज है, और नंबर 2 अलंकार अनुप्रास है, और नंबर 3 गाने योग्य पद तथा साहित्यिक भाषा है। ये आपका विशेष हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला पद कि प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारिके हों तो जन्म ही को, बाधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को, मोहि छोड़ी तुम और उघारे, मिले सूल क्यों जी को, को न समर्थ अध करिबे को खैची कहत हो लीको, मरियत लाज सूत पतितन में मोहू तो को नीको। देखिए संकेत, सबसे पहले संकेत लिखते हैं। संकेत में क्या लिखेंगे कि प्रभु हों, ठीक, और फिर डाट डाट करके अंत में क्या लिखेंगे, नीको। ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित किया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर आगे आता है प्रसंग कि इस पद में सूरदास ने अपने सर्वश्रेष्ठ पापी होने के आधार पर प्रभु से उद्धार करने की विनती कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मेरा उद्धार आप करिए। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। जैसे टीको का अर्थ है तिलक, ठीक, और शूल माने पीड़ा, ठीक है, और खैंच कहत हो लीको मतलब लकीर खींचकर, ये मैं मतलब प्रमाण के साथ में ये कहता हूं। ठीक है, ये आपके कठिन शब्द हो गए। चलिए देखिए व्याख्या।
कि प्रभु हों सब पतितन कोटि को। सूरदास जी कहते हैं, या कवि कहता है क्या कि हे प्रभु, मैं पतितों का शिरोमणि हूं, प्रभु हों सब पतितन कोटि को। मैं सभी पतितों का, जो पतित हैं, पाप करने वाले हैं, उनमें मैं शिरोमणि हूं, अर्थात मेरा उन पाप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और पतित सब दिवस चारि के, दूसरे लोग जो थोड़े दिन के, 2-4 दिन के पतित हैं, लेकिन हों तो जन्म जन्मत ही को, पर मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूं। मैं जन्मजात पतित हूं। बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को। आपने बधिक, बहेलिया, अजामिल, गणिका और पूतना का भी उद्धार आपने किया है। मोहि छोड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। मुझको छोड़ करके, हे प्रभु, मुझको छोड़ करके आपने अन्य पापियों का, अन्य सभी पापियों का उद्धार किया है। इस कारण मेरे हृदय में क्या है, मिटे सूल क्यों जी को। इस कारण मेरे हृदय की पीड़ा नहीं मिटती, मेरे हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होती, क्योंकि आपने अन्य सभी का उद्धार किया है। और को न समरथ अघ पापी को खैंच कहत होली को। मुझे ईर्षा हो रही है, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है। क्यों कि यह बात मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, को न समरथ अघ पापी को। यह मैं दृढ़ विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि मेरे बराबर पाप करने की सामर्थ्य किसी और में नहीं है। को न समर्थ अघ पापी, करीबे को खैंच कहत होली को। ये मैं एक पत्थर की लकीर है, मतलब ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मैं ये बात कहता हूं कि मेरे बराबर पाप करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। मरियत लाज सूर पतितन में, मोहूं तो कोनी को। मैं लाज के मारे मरा जाता हूं, मैं लज्जा की मारे मैं मरा जाता हूं कि पतितों में क्या मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है, तो फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं आप करते हैं। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में आ गया आपका क्या, विशेष। विशेष में नंबर 1 भाषा ब्रज है, और नंबर 2 अलंकार, अनुप्रास एवं व्यतिरेक है, और नंबर 3 क्या है, गाने योग्य पद है। ये आपका विशेष हो गया। ठीक, चलिए देखिए अगला पद देख लेते हैं कि अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत निंदा रशब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विविध दैताल, माया को कटिफेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई जलथल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि अब मैं नाचूं, अब मैं नाचूं। इसके बाद में डाट डाट करके नंदलाल। ठीक, ये आपका हो गया संकेत। फिर आता है आपका क्या, संदर्भ एवं प्रसंग कि प्रस्तुत पद सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार के विनती नामक उपशीर्षक से अवतरित है। और इस पद में भगवान क्या, सूरदास जी क्या कहते हैं कि अज्ञानतावश गलत काम करते रह करके जीवन को नष्ट कर देने के प्रति जो पश्चाताप करते हुए भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं।
ठीक है। फिर आता है आपका क्या, व्याख्या। तो चलिए देखिए व्याख्या में कि अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल। कि हे गोपाल, मैं बहुत नाच नाच चुका हूं। कवि कहता है कि हे गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं बहुत नाच नाच चुका हूं। काम क्रोध को बहर चोलना कंठ विषय की मल। संसार में नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के नाटक करके मैंने बहुत कष्ट पा चुका हूं। काम और क्रोध रूपी नृत्य की पोशाक धारण करके, गले में विषयों की माला पहन करके मैंने महामोह रूपी घुंघरू बांधे, और जिनमें दूसरों की बुराई रूपी जो सुंदर शब्द निकलते हैं। काम क्रोध को पहल चोलना कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, जिनमें दूसरों की बुराई रूपी सुंदर शब्द निकलते हैं। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। भ्रम में डूबा हुआ मेरा मन पखावज, क्या, भ्रम में डूबा हुआ मेरा मन पखावज की तरह बसता रहता है, और चलत असंगत चाल, और वह बेसुरी ताल निकालता है, अर्थात मुझको गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। और आगे कि तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि खेलताल, और मन के भीतर तृष्णा तरह तरह की ताल दे करके, अर्थात ध्वनियां कर करके मुझे मोहित करती रहती है। माया को कटफेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। माया रूपी फेटे को कमर में बांध करके मैं नाचने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। माया को कटफेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो चाल। कि मन के भीतर तृष्णा तरह तरह की ताल दे करके, अर्थात ध्वनियों करके मुझे मोहित करती रहती है, और माया रूपी फेटे को कमर में बांध करके मैं नाचने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं, सदैव तैयार रहता हूं। और क्या है कि कोटिक कला काछ दिखलाई, जल थल सुधि नहीं काल। और मैंने अपने मस्तक पर लोभ रूपी तिलक लगा रखा है, अर्थात डंके की चोट से मैं पक्का लोभी हूं। आगे सूरदास की सबय अविद्या दूर करो न मिलाल। इसलिए सूरदास जी ये विनती करते हैं भगवान से कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरी इस समस्त अज्ञानता को दूर करें। आप मेरे इस समस्त अज्ञान दूर करने की, जितने भी मेरे अज्ञान हैं, मुझे उन अज्ञान रूपी दूर करने की, अज्ञानता से दूर करने का कष्ट करें। मुझे अज्ञान रूपी जो रास्ते से हटाने का प्रयास करें। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब चलिए देखिए इसमें विशेष नंबर 1, विशेष में रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है। नंबर 2, भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है। और नंबर 3, गाने योग्य पद है। ठीक है। तो ये आपका विशेष हुआ। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। ठीक है। और अगली क्लास में आपका ये सूरदास का जो सूरसागर सार का जो अंतर्गत जो आपके पद दिए गए हैं वो अगली क्लास में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।